अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अली असगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्यून सिस्टम के पास पेपर के एमसीक्यूज को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। एंटीबॉडीज कंसिस्ट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। एंटीबॉडीज जो होती है उसमें पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, वो कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। ए बी सी डी चार ऑप्शन आपके पास हैं, एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो B4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज नॉट अ मोड ऑफ एक्शन ऑफ एन एंटीबॉडी। इनमें से कौन सा जो है वो तरीकाकार एंटीबॉडी का नहीं है? न्यूट्रलाइजिंग एन एंटीजन, एंटीजन को न्यूट्रलाइज करते हैं। प्रिसिपिटेटिंग एन एंटीजन, एंटीजन को प्रिसिपिटेट करते हैं। सी सिक्रेटिंग साइटोकाइनिन, डी इनहेंसिंग फेगोसाइटोसिस। ए बी सी डी हमारे पास है, चार ऑप्शन है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो सिक्रेटिंग साइटोकाइन। साइटोकाइंस वो सिक्रेट नहीं करते हैं, ये बाकी न्यूट्रलाइज भी करते हैं, प्रिसिपिटेट भी करते हैं और फेगोसाइटोसिस को इनहेंस भी ये करवाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटो इम्यून डिजीज एक्ट एट द प्रिंसिपल ऑफ। ऑटो इम्यून डिजीज जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? सेल्फ अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन अगेंस्ट सेल्फ, सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, एंटीजन सेल्फ डिस्ट्रॉय। ए बी सी डी किस प्रिंसिपल पे काम करते हैं? चार ऑप्शन आपके पास है, एक ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका है सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ। अपने ही सेल को वो क्या कर देते हैं? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है in dash response beta cell produce plasma cell that synthesize antibodies and release in blood plasma and tissue fluid। वो कौन सा रेस्पॉन्स होता है जिसमें बीटा सेल जो है वो प्लाज्मा, बीटा सेल जो होते हैं वो प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस करते हैं जो कि एंटीबॉडीज बनाती हैं और ब्लड प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड में रिलीज करती हैं? ऑप्शन है सेल मीडिएटेड, हार्मोनल, ह्यूमोरल या फोटोटैक्टिक। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर इसका जो है वो सी, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में, ह्यूमोरल रिस्पॉन्स में ये चीज़ होती है। नेक्स्ट हमारे पास है द एंटीबॉडी मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ डैश पॉलीपेप्टाइड चेन। एंटीबॉडी मॉलिक्यूल के अंदर कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं? 8, 4, 6 या 2। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। अभी पास इससे पहले ये एमसीक्यू आ चुका है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो B4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है डैश cells survive for few days and secrete a huge number of antibodies in blood, टिश्यू, फ्लूइड और लिम्स। वो कौन से सेल होते हैं जो कुछ दिन तक सर्वाइव होते हैं और एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं? मेमोरी सेल, बी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स या डी प्लाज्मा सेल। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर है प्लाज्मा सेल इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लाज्मा सेल जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं। अब नेक्स्ट एमसीक्यू है एंटीबॉडीज आर डैश प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन होते हैं, सेकेंडरी प्रोटीन होते हैं, टर्शियरी प्रोटीन होते हैं या क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं? ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर है एंटीबॉडीज जो होते हैं ये क्वाटरनरी प्रोटीन होते हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है एंटीबॉडीज आर नॉट प्रेजेंट इन। इनमें से कौन सी चीज है जिसमें एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती? ऑप्शन है ब्लड, लिम्फ, प्लाज्मा या सलाइवा। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास हैं। करेक्ट आंसर इसका जो है वो सलाइवा है। सलाइवा में जो है वो एंटीबॉडीज मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी अगेंस्ट द ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन इज। ट्रांसप्लांट ऑर्गन के अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है वो क्या कहलाता है? होम्योस्टैटिक रिस्पॉन्स, बिहेवियर रिस्पॉन्स, प्राइमरी रिस्पॉन्स या सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ए बी सी डी हमारे पास चार ऑप्शन है, एक ऑप्शन आपने कमेंट सेक्शन में सेलेक्ट करना है। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो डी, सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास है सेल विच किल्स दैट डिस्प्ले फॉरेन मोटिफाई ऑन दियर सरफेस आर। अब यहाँ हमारे पास वो सेल जो दूसरे सेल को किल करते हैं वो क्या है? प्लेटलेट, साइटोटॉक्सिक टी सेल, एंटीजन या रेड ब्लड सेल। तो बहुत ही आसान सवाल है। करेक्ट आंसर इसका जो है वो बी, साइटोटॉक्सिक सेल इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस बाय। ब्लड सेल जो है वो कहाँ प्रोड्यूस होते हैं? लीवर में, स्प्लीन में, बोन मैरो में या हार्ट में? तो करेक्ट आंसर क्या है? ब्लड सेल जो होते हैं वो बोन मैरो में जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास है इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज इज कॉल्ड। आरबीसीज की अगर प्रोडक्शन अगर ज्यादा होती है उस कंडीशन को क्या कहते हैं? ल्यूकीमिया, पॉलीसाइथीमिया, एडिमा या एनीमिया। ए बी सी डी चार ऑप्शन हमारे पास है। करेक्ट आंसर है पॉलीसाइथीमिया। व्हाइट ब्लड सेल की अगर प्रोडक्शन ज्यादा पूछी जाए, एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी, तो आंसर होगा ल्यूकीमिया। लेकिन इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ अगर आरबीसी है तो ये क्या है? इसका करेक्ट आंसर है बी, पॉलीसाइथीमिया इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।